स्थिति में प्रतिदिन बैठने का अभ्यास बनाइए। जो लोग कार्यशाला में आए हैं वो और ज़्यादा ध्यान से सुने। यहाँ पर आपकी दिनचर्या बहुत अच्छे से तैयार की गई है और थोड़ी सी टाइट भी रही है, थोड़ी सी ऐसी रही है कि हो सकता है आपको लगे कि असहज है। आप अपने हिसाब से अपने घर का अनुशासन बनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी और आश्रमवासी तो सब प्रतिदिन दिनचर्या में रहते ही हैं, पर सभी लोग जो नहीं रहते वो कुछ बातें ध्यान से सुने। एक तो ऐसे बैठने का प्रतिदिन अभ्यास बनाएं, प्रातःकाल और सायंकाल, और प्रयास करें कि संधि बेला में ही अभ्यास करने का प्रयास करें। पहले 1 मिनट बैठने का अभ्यास करें प्रतिदिन, और 2-4 दिन 10 दिन के बाद इस समय को 2 मिनट कर दें। धीरे धीरे इस समय को 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक बढ़ा लें। आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि फिर क्या करें ऐसे बैठकर। तो आपको ऐसे बैठ करके समय थोड़ा लगा रहे हैं तब तक ओम का जाप करो। फिर समय बढ़ता है तो गायत्री मंत्र का जाप करो। समय बढ़ता है तो उसमें थोड़ा प्राणायाम बढ़ाइए और संध्या के मंत्रों का पाठ बढ़ाइए। धीरे धीरे समय बढ़ता है, संध्या के मंत्रों का अर्थ चिंतन कीजिए और ध्यान की ओर बढ़िए। जो यहाँ आपको सिखाया जा रहा है उसके अभ्यास के लिए बार बार आश्रम पधारिए, ताकि सही से ध्यान लगाने की विधि का पता चल सके। बैठ करके प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण भी करना है, अपने बारे में जानना है, मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, समय कितना सार्थक व्यतीत किया है, मैं सही रास्ते पर हूं क्या, अगर गलत रास्ते पर हूं तो मैं अपने आप को रोकूंगा, और सही रास्ते पर जा रहा हूं तो मैं वैसे ही चलता रहूंगा। इसके लिए कुछ काम करने हैं। जीवन की सफलता के कुछ आवश्यक कर्म हैं, मैं उनको बोलता हूं, आप मन मन में उनको दोहराइए। सभी मन मन में माता पिता की सेवा, बड़ों का आदर, विद्वानों का सत्कार, अच्छी पुस्तकों का नित्य अध्ययन, परमेश्वर का नित्य ध्यान, अग्निहोत्र का अनुष्ठान, संस्कारी संतान, समय का पालन, समय का सदुपयोग, पूर्ण पुरुषार्थ करता रहूँगा, करती रहूँगी। अपनी सामर्थ्य से, तन मन और धन से, साधनों से परोपकार और राष्ट्र हित के कार्यों को करता रहूँगा, करती रहूँगी। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने संकल्पों को पूरा करके जीवन सफल कर सकूं। आप ऐसे ही प्रार्थनाओं को दोहराते रहिए। हम आपके जीवन के लिए शुभ कामनाएं प्रेषित करते हैं, शुभ आशीष प्रदान करते हैं। ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु। अपने हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे, आंखें खोलेंगे, और एक बार जो यज्ञ कुंड के पास जोड़े वाले हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे, अपने आसन से पीछे खड़े हो जाएंगे, और कार्यशाला में जो पति पत्नी आए एक बार वो भी खड़े हो जाएंगे पास पास। कार्यशाला में जो पति पत्नी उपस्थित हैं वो पास पास खड़े हो जाइए एक बार, आमने सामने, पर आमना सामना कभी नहीं करना है। पास पास खड़े होइए, जहाँ जहाँ पर आपके पति पत्नी हैं एक पास खड़े हो जाइए। बहन जी इधर आइए। एक दूसरे की तरफ चेहरा करके हाथ जोड़कर खड़े होइए। एक दूसरे को बोलना है, बोलो आपका धन्यवाद। जिन्होंने हवन किया है साथ साथ वो बोलेंगे पहले एक अच्छे हवन के लिए। अब सबको बोलना है जो जोड़े वाले हैं, बोलो एक अच्छे जीवन के लिए। ये जो लाइन अभी आपने बोली है ये आपकी सार्थक होनी चाहिए।
माने आप एक दूसरे को धन्यवाद कर रहे हैं एक अच्छे जीवन के लिए, तो ये जीवन एक दूसरे के लिए होता है, ये अपने लिए नहीं है। जब पति पत्नी हम बन जाते हैं तो पत्नी का जीवन पति के लिए होता है, पति का जीवन पत्नी के लिए होता है। बोलो एक धन्यवाद एक अच्छे जीवन के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको और पूरे परिवार को सुखी रखने के लिए पूरी मेहनत पूरा परिश्रम करते रहेंगे। परिवार के साथ समाज और राष्ट्र को अच्छा बनाने के लिए आपका सहयोग करते रहेंगे। हम दोनों मिलकर निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ते रहेंगे। अब यजमान पत्नी अपने पति को हाथ जोड़कर बोलें श्रद्धा के साथ, बोलो देवता जी नमस्ते। अब यजमान पति अपनी पत्नी को ऐसे ही बोलेंगे श्रद्धा से, बोलो देवी जी नमस्ते। अब आप सबको नमस्ते करेंगे और जैसे आपने धन्यवाद किया है वैसे ही कार्यशाला बनाने के लिए इस संस्थान के सभी पूरी टीम को आप धन्यवाद अवश्य करेंगे। अब आप बैठेंगे। एक दो जानकारी इस समय आपको देनी है और फिर उसके बाद फिर आगे के क्रम में जुड़ेंगे हम। उपस्थित सभी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति बंधुओं और बड़े श्रद्धा के योग्य स्वामी जी महाराज, ब्रह्मचारीगण, आचार्यगण, यज्ञ के संदर्भ में हमने आपको कल दो बातें बताई थीं। एक विद्वानों का सत्कार और दूसरा यथा योग्य शिल्प। आज दो बातें आज बताएंगे। तीसरी बात है विद्या आदि शुभ गुणों का दान। तो यदि आप विद्या दान दे रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं, और विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो भी यज्ञ कर रहे हैं, और विद्या के आदान प्रदान में सहयोगी बन रहे हैं, बोलो, तो भी यज्ञ कर रहे हैं। आपको मैं यहां एक उदाहरण देता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज गुरुवर विरजानंद जी महाराज के पास अध्ययन के लिए पहुंचे, और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि दयानंद मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे पास आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं है, ये दो व्यवस्थाएं कर लो, और मैं पढ़ाने का कुछ लेता नहीं हूं, इसीलिए मेरे पास पढ़ने के लिए आते रहना। कई दिन तक महर्षि दयानंद ने चने खा करके गुजारा किया, क्योंकि भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तब एक व्यक्ति मिले। जब महर्षि दयानंद जी महाराज से बार बार उनकी जीवनी पूछने का, बताने का आग्रह किया, तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने द्वारा बताई लिखी गई जीवनी में लिखा है कि मैं अगर इन व्यक्तियों का नाम ना लूं तो मुझे कृतघ्नता का दोष लगेगा। ऋषि दयानंद ने उन व्यक्तियों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिखा है। उनमें से एक व्यक्ति का नाम इस समय उद्धृत कर रहा हूं, उसका नाम है अमरलाल जोशी। अमरलाल जोशी को पता चला तो वो एक दिन स्वामी जी महाराज से कहते हैं, मुझे पता चला है कि आपके भोजन की व्यवस्था होनी है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी यदि आप प्रतिदिन मेरे घर भोजन करने के लिए आते रहें। क्या भाव है, क्या संदेश है। अब महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, उसे लोगों ने कितना अच्छे से समझा। ऋषि दयानंद लिखते हैं, उस व्यक्ति ने मुझे प्रतिदिन भोजन कराया, और यदि अपने लिए उसे भोजन पर कहीं जाना होता था तो पहले मुझे भोजन कराने के बाद वो व्यक्ति अपने भोजन के लिए जाता था। बिना किसी समय परिवर्तन के, बिना किसी अवकाश के उस व्यक्ति ने ऋषि दयानंद को भोजन कराया। किसी ने ये नहीं कहा कि स्वामी जी बैठ जाओ अभी भोजन बना नहीं है,
या स्वामी जी कल जल्दी आ जाना, या फिर कल भोजन ही नहीं बनेगा। और कई बार तो ऐसा भी करते हैं, दावत पर मुझे जाना है तो साथ में रिश्तेदार को भी ले जाता, चल तू भी वहीं खा लेना। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति का स्वभाव, उसका समर्पण देखो। अच्छा बताओ, उस व्यक्ति ने ऋषि दयानंद की जो व्यवस्था की थी, बताओ उसने क्या किया था? यज्ञ किया था। और वो यज्ञ बताओ हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित है कि नहीं? आनंद नहीं आया? बोलो। आज जो यहां इतना बड़ा व्यवस्थित रूप से कार्य चल रहा है, उसमें भी उस व्यक्ति का योगदान है, हां या ना? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर इस तरह की व्यवस्था से तनिक भी जुड़ते हैं, तब आप कितना बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान का सहयोगी बन सकते हैं। तो विद्या देना यज्ञ है, विद्या ग्रहण करना यज्ञ है, विद्या में सहयोगी बनना यज्ञ है, ब्रह्मचारियों की व्यवस्था करना यज्ञ है, ब्रह्मचारियों को उनका आदर करना, सत्कार करना, अपने गुरुकुल परिवेश को व्यवस्थित रूप से रखना यज्ञ है। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, भूखे को भोजन कराना यज्ञ है, निर्वस्त्र को वस्त्र देना यज्ञ है, औषधि उपचार की ज़रूरत है जिसको, उसको औषधि उपचार कराना जरूरी है। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसे पढ़ाने की व्यवस्था देना भी यज्ञ है। अगर इन सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे तब समझ में आएगा कि यज्ञ वस्तुतः होता क्या है। मैं विस्तार में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे आज आपको इसकी हवन की एक साइंस की 2-3 बातें और बतानी है। ऋषि दयानंद ने अगली बात लिखी है, विद्या आदि शुभ गुणों का दान। और चौथी बात क्या लिखी है? अग्निहोत्र आदि। ध्यान देना जरा, क्या लिखा बोलो एक बार। आदि का क्या मतलब है? आदि का मतलब है वहाँ ये शब्द लगाया जाता है, जिस शब्द के साथ लगा हुआ है वैसे ही जितने भी और हो सकते हैं कर्म, वैसी वस्तुएं, उसके जैसे ही जितने पदार्थ हो सकते हैं, उन सब के विषय में जानकारी देता है। अग्निहोत्र ही अपने आप में संपूर्ण होता तो अग्निहोत्र के बाद आदि लगाने की आवश्यकता बोलो नहीं पड़ती। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं अग्निहोत्र आदि वो सारे कर्म यज्ञ हैं जिनसे जल, वायु, वृष्टि, औषधि, वनस्पति शुद्ध होकर प्राणी मात्र को सुख मिलता है। वह सब बोलो क्या है? यज्ञ है। अग्निहोत्र करना जितना आवश्यक कर्म है, उतना ही सफाई करना भी आवश्यक कर्म है। और एक बात यहां और अच्छे से सुननी है, सफाई करना ज्यादा आवश्यक कर्म है, उससे कहीं ज्यादा गंदगी ना करना आवश्यक कर्म है। जरा मेरी बात पहुंची आप तक? जैसे एक दिन बेटियां और बेटे, क्या छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सब घर में और जहां भी रहते वो थोड़ा सा कूड़ा करने में सहज होता उनका। तो बेटी ने क्या किया, वो कागज फाड़ के जो यूजलेस थे उनको वैसे फेंक दिया। तो मैंने उससे प्रश्न किया, मैंने बेटा ये क्या चल रहा है? तो पता है क्या कहती है? अभी माताजी झाड़ू लगाने वाली हैं। अच्छा बोलो, ये उत्तर सही था क्या? अरे बोलो, अभी माताजी झाड़ू लगाने वाली हैं तो ये सब कूड़ा क्या है, साफ हो जाएगा। अच्छा पहले गंदगी करो फिर सफाई करो, ये ज्यादा अच्छा है या पहले गंदगी ही ना करो तो सफाई करने की ज्यादा आवश्यकता बोलो नहीं हो? मेरी बात पहुंच गई आप तक? इसीलिए यज्ञ का अभिप्राय यहां बिल्कुल सारांश में समझेंगे तो पहला यज्ञ का अभिप्राय है, पहला उन कर्मों को यज्ञ कहते हैं जिन कर्मों से हम अपने आवश्यक कर्मों को कर सकें, कर्तव्य पालन कर सकें, हमारे द्वारा जो गंदगी हो रही है उसको दूर कर सकें, हम जो कर्जा ले रहे हैं, हम जो उपयोग ले रहे हैं, हम लोग उपकार ले रहे हैं, उनके बदले में हम जो कर्म कर सकते हैं, सबसे पहले वो काम यज्ञ कहलाता है। दूसरा काम यज्ञ कहलाता है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसे उन्नत कैसे बनाएं, उसके लिए यज्ञ किया जाता है। और तीसरा काम है कि हम अपने भाग्य का उदय कैसे करें, हम अपनी उन्नति कैसे करें। और इस उन्नति के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जैसे कोई कहे कि मुझे धन चाहिए,
कोई कहे मुझे बल चाहिए, कोई कहे मुझे संतान चाहिए, और सबसे बड़ी इच्छा होती है तो मुझे मुक्ति चाहिए। इन सारी कामनाओं की सिद्धि अगर हो सकती है तो वो यज्ञ के द्वारा हो सकती है, ऐसा वेद मंत्र कहते हैं। मेरी बात पहुंच गई आप तक? मैंने आपको यज्ञ का एक व्यावहारिक रूप बताया। अब मैं आपको थोड़ी देर में यज्ञ की विज्ञान बताऊंगा, यज्ञ का साइंस क्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि आप इतना कीमती घी जलाकर क्यों नष्ट करवाते रहते हो? अच्छा, घी कीमती है कि नहीं? आज भी यही प्रश्न है। ऋषि दयानंद से तो सभ्यता से प्रश्न किया गया, और आज कुछ असभ्यता से भी प्रश्न करते हैं। और क्या कहते हैं पता है? इन आर्य समाजियों को घी फूंकने को चाहिए, खाने को है नहीं, यूं कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं? है जी? क्या कहते हैं? इन आर्य समाजियों को घी फूंकने को चाहिए और वैसे घी खाने को है नहीं। अच्छा, जब वो समझ जाता है तो फिर वो भी पागल हो जाता, वो भी घी फूंकने लगता है। कि जी, जब वो समझ जाता है तो वो भी बावला हो जाता है, वो भी कहता है कि मुझे तो बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है घी फूंकने में। एक व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी, चुनाव हो रहा है, आप खड़े हो जाओ। मेरे से व्यंग करता है, मित्रवत है। और वो क्या कहता है पता है? वो कहता है, आपका चुनाव चिन्ह क्या रखा जाएगा पता है? हवन कुंड। मतलब वो मेरे साथ रहकर उसके व्यवहार में पता चला हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा। वो क्या कहता है? हवन कुंड रखा जाएगा चुनाव चिन्ह। मैंने कि वाह, अच्छा, मुझे कितना अच्छा लगा होगा कि कम से कम मेरी पहचान इस व्यक्ति को हो तो गई है कम से कम, कि मैं किसके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो जब व्यक्ति ये कहता है तो महर्षि दयानंद जी महाराज एक व्यवस्थित, एक साइंटिफिक उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, मित्र, अगर तुम पदार्थ विद्या जानते तो ऐसा ना कहते, क्योंकि कभी किसी पदार्थ का अभाव नहीं होता है। आप कितनी बात मेरी समझेंगे ये आप जानें, पर आपको ये समझना जरूरी है। इसीलिए कम समझने से काम नहीं चलेगा। बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अब नहीं पूछना, मेरे से नहीं पूछना, श्रद्धेय स्वामी जी बैठे हैं, बहन जी हैं, और भी यहाँ सब विद्वत परिषद है, सबको किसी से पूछना। वो जो बता सकेंगे अच्छा बताएंगे। दो बातें। एक तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि तुम पदार्थ विद्या नहीं जानते। अच्छा बताओ, पदार्थ विद्या कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है? जोर से बोलो जिसको मालूम है। साइंस में, विज्ञान में पढ़ाई जाती है पदार्थ विद्या। अच्छा, पदार्थ विद्या विज्ञान के कौन से पार्ट में पढ़ाई जाती है? केमिस्ट्री। है जी? है जी? किसमें? केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। हर पदार्थ का उसका अपना नाम दिया हुआ है, हर पदार्थ के उसके गुण लिखे हुए हैं, हर पदार्थ के कौन से तापमान पर क्या रिएक्शन होता है, कौन क्रिया करके कौन से पदार्थ रिलीज होते हैं, यह सारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ऋषि दयानंद ने पहली बात बताई कि तुम विज्ञान नहीं जानते हो, और दूसरी बात बताई विज्ञान की वो बात कि जिसकी वजह से तुम ये कह रहे हो, तुम ये नहीं जानते हो कि पदार्थ का कभी अभाव, ये अभाव शब्द दर्शन का शब्द है और साइंस में प्रयोग कर दिया ऋषि दयानंद ने। अभाव शब्द का अर्थ क्या है? इधर से आवाज आनी चाहिए। अभाव का अर्थ अक्सर लोग कमी कहते हैं, लेकिन दर्शन में अभाव शब्द का अर्थ है न होना। बोलो जरा, क्या है? और विज्ञान ये कहती है जो पदार्थ है वो है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और जो पदार्थ नहीं है, आवाज नहीं आई, डॉट डॉट करके मैंने छोड़ा, आपका उत्तर आना चाहिए। जो पदार्थ नहीं है वो कभी पैदा नहीं हो सकता। और दर्शन में एक शब्द है नाश, और नाश शब्द का अर्थ है नाश कारण लय। क्या है बोलो जरा? जो वस्तु हमारे पास है वो अपने कारण में चली जाती है, उसको कहते नाश। और व्याकरण में एक सूत्र है अदर्शनम
ना दिखाई देने का नाम लोप है। वस्तुतः नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। व्याकरण में जो शब्द वहां, जो वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, वो है कि नहीं है? वो है। उसे देखने वाला देख लेता है। तो अदर्शनम जो दिखाई नहीं दे रहा उसका नाम लोप है, समाप्त होने का नाम लोप नहीं है। अच्छा बोलो, साइंस है कि नहीं? क्या साइंस है कि हमारा जो घी डाला गया है वो नष्ट, बोलो, नहीं हुआ? और इसमें से घी सामग्री समिधा अगर तगर चंदन चूरा नागर मोथा गिलोय गुग्गुल मेवा मिष्ठान जो कुछ भी डाला गया है वो कुछ भी समाप्त नहीं होता। उसका उदाहरण देखना चाहते हो तो मिर्च डाल के देख लो, दूर दूर तक पता चल जाएगा। नष्ट हो जाता तक वहां तक कैसे गया? वस्तुतः होता क्या है, तो इसमें पढ़ने के बाद प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म हो जाता है। बोलो जरा एक बार, क्या हो जाता है? वह परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। ये परमाणु क्या होता है जी? परमाणु परम अणु, अणु कहते हैं सूक्ष्म कण, और परमाणु किसे कहते हैं? अति सूक्ष्म कण। संस्कृत में क्या है? परमाणु सूक्ष्म कण और अणु सूक्ष्म कण और परमाणु परम अणु सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण। और साइंस ने भी परिभाषा दी जिसका और कोई खंड नहीं किया जाए। ध्यान से सुनना, इसमें क्या हुआ। अच्छा एक बात और सुनो, पदार्थ 3 तरह के होते हैं। 8वें तक चलना है ना? हाँ, पदार्थ 3 तरह के हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य नहीं, द्रव, तरल, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ठोस द्रव गैस की परिभाषा क्या है? तो ठोस द्रव गैस की परिभाषा है, जिस पदार्थ के परमाणु अति समीप हैं तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? है जी, ठोस। जिस पदार्थ के परमाणु थोड़ा अलग अलग हैं उसे क्या कहेंगे? द्रव। और जिसके परमाणु बिखरना आसान होते हैं उसे क्या कहते हैं? गैस। परमाणुओं के इकट्ठे होने को अगर ज्यादा नजदीक इकट्ठे हैं, अग्नि में डालने के बाद क्या होता है? वो सारे परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। कोई पदार्थ तरल भाव में प्राप्त हो जाता है, फिर वो गैसीय भाव में प्राप्त हो जाता है, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से सीधे गैस भी बन जाते हैं। तो ये क्रम अग्नि में होने पर होता है। अच्छा बोलो, साइंस है कि नहीं? अग्नि में डाला गया पदार्थ सब परमाणुओं में विभक्त होता है। और एक बात और ध्यान से सुनना, महर्षि दयानंद जी महाराज की बात सुनकर उसको एक बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई कि परमाणु ये जो घी है नष्ट नहीं हुआ। तो फिर उसने प्रश्न किया, फिर होम से उपकार क्या होता है? हवन से उपकार क्या होता है? लाभ क्या होता है? आप हवन करते ही क्यों हैं? तो ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया। महर्षि दयानंद के जो उत्तर हैं, उनकी जो भाषा है वो सामान्य नहीं है। एक एक लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं कि उनको समझ में आ जाए तो पूरा एक लाइन पर ही पूरी किताब लिखी जा सकती है। इतनी बड़ी बात, क्योंकि जो ऋषि लोग होते हैं उनकी जो शैली होती है वो सूत्र शैली होती है। वो चाहे संस्कृत में लिखा जाए चाहे हिंदी में लिखा जाए, वह सूत्र के अंदर एक लाइन में वो सारी बातें उड़ेलने की कोशिश करते हैं। और साधारण लोगों की बात क्या होती है कि बहुत बात करने के बाद भी मतलब की कोई 1-2 बात निकल पाती है। इसीलिए जब भी आप ग्रंथ पढ़ें तो महर्षि दयानंद के गुरुवर विरजानंद जी महाराज ने कहा था कि आर्ष ग्रंथों का ही अध्ययन करें, क्योंकि वो प्रामाणिक होते हैं। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि सब जानते हैं, देखना जरा क्या जानते हैं? हवन करने का लाभ नहीं, सब जानते हैं कि दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं। अच्छा बोलो, जानते हैं कि नहीं? पहले वो बात बताई जो जानते हैं, और फिर ऐसी ही वो बात जो नहीं जानते आप जान जाएंगे। ऋषि कहते हैं सब जानते हैं कि दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं, इसी प्रकार हवन से सुगंध होती है, सुगंध से रोग दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं तो सुख मिलता है। अब बताओ क्या मिला?
जोर से आवाज आनी चाहिए। हम सुख तक पहुंच गए, लेकिन जो वितंडा फैलाते हैं ना, जो बवाल करते हैं ना, वक्ता की बात को पकड़कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो लोग उसके उद्देश्य, उसकी भावना, उसके सत्य स्वरूप को नहीं पकड़ते। वो उसमें से वो बात पकड़ते हैं कि इससे नीचा कैसे दिखाया जाए। तो सामने वाले व्यक्ति ने बात पकड़ी कि स्वामी जी अगर सुगंध ही करनी है तो फिर आपको हवन करने की क्या जरूरत है, सुगंध तो सेंट छिड़क कर भी। क्या तरीका बताया है सेंट छिड़क दो सुगंध हो जाएगी। लेकिन ऋषि दयानंद का जो उत्तर है वो अगर आपकी समझ में आ गया, उत्तर तो आप सबने सुना भी होगा, लेकिन आज मैं उसकी साइंस आपको बताऊंगा। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी, इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी, लेकिन दुर्गंध नहीं जाएगी। हवन की गंध में वह वेदक शक्ति होती है कि जो दुर्गंध को नष्ट कर देती है और सुगंध को भर देती है। ये उत्तर आपको समझना है। दुर्गंध नष्ट कैसे होगी, सुगंध कैसे भरी जाएगी, हवन से कैसे होगा? तो यहां पर एक नियम काम करता है, उसका नाम है एयर प्रेशर, वायु दबाव। आनंद लेना जरा। मैं साइंस वाले लोगों से एक उत्तर पाना चाहूंगा। यहां जितने भी सब उपस्थित हैं आप लोगों को उत्तर बताना है। वायु दबाव आप लोग कितना जानते हैं? एक बात से मुझे, दो प्रश्नों से मुझे पता चलेगा और आपको पता करना है। वायु दबाव सब जगह सभी स्थानों पर एक जैसा रहता है या अलग अलग रहता है? ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप तो सब बड़े जानकार लोग हैं अगला कठिन प्रश्न है, वायु दबाव सब जगह अलग अलग रहता है, बहुत सही उत्तर है। लेकिन वायु दबाव यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है, नीचे ज्यादा है या ऊपर ज्यादा है? आनंद लीजिए एक कठिन प्रश्न था। अब सुनिए, अपने अपने उत्तर को ठीक कर लीजिए। जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतना वायु दबाव कम होता जाता है, और जितना हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते जाते हैं उतना वायु दबाव अधिक होता जाता है। एक तो ये नियम है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। वैसे तो सारे साइंस के नियम नेचुरली होते हैं, कोई नहीं बनाता नियम। नियम तो परमात्मा ने बना के रखे, हमें खोजना है, बस उनकी जानकारी करना है। और साइंस का मतलब है, विज्ञान का क्या अर्थ है? किसी विषय के व्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सही से जानकारी करने का नाम विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान। अस्तु, क्या एक नियम और सुनिए, जहां तापमान अधिक होता है वहां वायु का दबाव कम हो जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? साइंस के प्रोफेसर लोग बैठे हैं, आप लोग मेरी सहायता करो जरा है जी, बोलो क्या है? जहां टेम्परेचर अधिक होता है वहां एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब आप देखो, वही नियम यहां करना है हवन कुंड में कि ये नियम कैसे काम कर रहा है। तो देखो, यज्ञ कुंड का सही से माप होना एक बात। हवन कुंड एक रासायनिक भट्टी है, इसका जो माप है, नीचे चतुर्थांश, ऊपर चौथाई, 4 गुना। जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ही गहराई, ये है इसकी सही माप। एक अच्छा हवन कुंड, बाहर की मेखलाएं संदेश देने के लिए हैं, लेकिन अंदर का जो टेपर है वो रासायनिक क्रिया करने के लिए है। एक बार को बाहर की मेखलाएं ठीक न बने तो काम चल सकता है, लेकिन अंदर अगर ठीक नहीं है तो पूरा काम, बोलो, नहीं चलेगा। एक बात, हवन कुंड का माप ठीक हो,
हवन कुंड की धातु ठीक हो, हवन कुंड के साथ समिधाएं बहुत अच्छी हों, समिधाओं की लंबाई और मोटाई ये दोनों आवश्यक हैं। जो समिधाएं हम अर्पित करते हैं वो अलग होती हैं, उनकी माप 8 अंगुल की है, लेकिन शेष सारी समिधाएं 8 अंगुल की नहीं होती हैं, वो यज्ञ कुंड के परिमाण के अनुसार होती हैं। पहले कुछ छोटी, फिर उससे कुछ बड़ी, फिर उससे कुछ बड़ी, अर्थात हवन कुंड पर ऊपर टंगती जाएं ताकि वो इकट्ठी ना हो जाएं। बार बार हमें ये चिमटा चला करके उन्हें ठीक ना करना पड़े। समिधाओं का अनुपात भी ठीक हो, घी का अनुपात भी ठीक हो, सामग्री उत्तम हो, ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करने योग्य हैं। और यहाँ पर इतना समझना है कि जब हवन कुंड में अग्नि जलाते हैं तो सामान्य तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान इतना होता है दैनिक यज्ञ में। और जब बड़ा यज्ञ करते हैं, पारायण यज्ञ करते हैं, तो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान ज़्यादा हो जाता है। और इतना ज़्यादा तापमान हो जाता है तो सबसे पहले अंदर का वायु हल्का होता है और वायु उठकर ऊपर चला जाता है। कभी आपने देखा हो कि हवन कुंड के ठीक ऊपर पंखा लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। वो क्या करता है, वो चलने लगता है, लेकिन एक नोट करो, उल्टा चलता है। एक बात नोट करो, क्या? क्यों? क्योंकि हवा ऊपर से नीचे आएगी तो सीधा चलेगा और नीचे से ऊपर जाएगी तो उल्टा चलेगा। ये देखने के लिए बता दिया मैंने, आप देख लेना कभी, क्योंकि यहां से हवा बहुत तेजी से टक्कर मार रही है उसको और वो उसको चला रही है। यहां की वायु ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, और हवन कुंड बिना वायु के नहीं रह सकता। इसीलिए पास पास की वायु सिमट सिमट करके हवन कुंड में आ रही है। अब बोलो, वायु धुली कि नहीं धुली? जोर से बोलो। यह है उत्तम काम जो अग्निहोत्र के द्वारा संपन्न होता है। अग्निहोत्र में जो पदार्थ डाले जाते हैं वो एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से क्रिया करके नए पदार्थ, अर्थात नए ऐसे उपयोगी पदार्थ, गैसेस रिलीज होती जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है यदि हवा के आदान प्रदान का ज़्यादा उचित प्रबंध ना किया जाए। और अगर आपने सही व्यवस्था में पदार्थों को मिलाया है तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगी इसमें से। और कई बार तो उसमें रासायनिक समीकरण में ये भी लिखा है डॉक्टर राम प्रकाश जी ने कि इसमें से ओजोन भी रिलीज होती है और एल्डिहाइड जैसी अनेक गैसें रिलीज होती हैं। हमारे लिए उपयोगी सारा सामान इसमें से उपस्थित होता है। तो नोट करो, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, पशुओं के रोगों के लिए, औषधि वनस्पतियों के उपचार के लिए भी हवन की कितनी बड़ी ज़रूरत है। यह है आपके पास एक साइंस का फॉर्मूला। मैं समझता हूँ इतना बहुत है, समय हो गया है, शेष बातें फिर करेंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना और मुझे आशा है कि आप इस कर्म को अपने जीवन में अभ्यास के साथ नित्य प्रति जोड़ेंगे। ऐसी शुभकामनाओं और आशाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।